दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है श्वेता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सतीश टाटा, जो कि आप जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं सर। जी सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पोस्ट कोविड ईरा में देखा गया है कि काफ़ी जो पेशेंट हैं जिनमें लो इम्यूनिटी अनकंट्रोल ब्लड शुगर के चलते उनमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं। जी हार्निया है, पाइल्स है, गेस्ट्रो का प्रॉब्लम है। तो उस संदर्भ में आपकी क्या जानकारी है कि आपका एनालिसिस, आप एक सर्जन हो, किस तरह के पेशेंट आपके यहाँ आते हैं उस बारे में? पोस्ट कोविड एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन के इश्यूज ज़्यादा हो रहे हैं, बाद में पेट की भी तकलीफें काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि एक तो उसका एक कारण ये था कि कोरोना में जो बहुत सारी चीज़ों का रिस्ट्रिक्शन भी था, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में भी थी। लेकिन जैसा ही लोगों को कोरोना से बाहर आ गए, जैसा वो खाने में कंट्रोल छूट गया उन लोगों का, शरीर की प्रतिकार शक्ति तो वैसे ही कम हो गई थी, क्योंकि कोरोना जो होता था लोगों की जिनकी प्रतिकार शक्ति कम है उनमें भी होने के चांसेस ज़्यादा थे। तो उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स अब बढ़ना शुरू हो गए हैं, उसके पेशेंट्स भी ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। ये भी देखा गया है कि जो ब्लड क्लॉटिंग है, जो अपना थ्रोम्बोसिस जिसे कहते हैं, उसकी वजह से जो आप में इन्फ्लेमेशन बढ़ गया, आप सड़ने लगी, तो आप एक सर्जन का सर्जरी करके उसको आपको सही करते हो, अपेंडिक्स के ऑपरेशन भी बढ़ गए। तो किस तरह का अभी ऑपरेशन का दौर ज़्यादा चल रहा है? नहीं, मेनली अभी ऐसा कोई इंटेस्टाइन में थ्रोम्बोसिस है इसके केसेस ज़्यादा नहीं है। मेनली प्रॉब्लम हार्ट और ब्रेन और इसके ही ज़्यादा है। किसी किसी को पैर में वगैरह तकलीफें हैं। अतड़ियों के प्रॉब्लम इतने सामने नहीं आ रहे हैं, जो कोरोना की वजह से जो वास्कुलर ब्लॉकेजेस ये हो रहे, अतड़ी के प्रॉब्लम इतने नहीं आ रहे हैं। हमारे पास सिर्फ एक मेनली प्रॉब्लम फिशर पाइल्स, इसके पेशेंट थोड़े से बड़े हुए हैं। बाकी पेशेंट का इतना कोई उसमें ये नहीं हुआ है, सर्जिकल इसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ है। ये भी देखा गया कि जो गॉल ब्लैडर है उसमें स्टोन है, उसकी भी और पेनक्रियाज है, उसमें भी जो प्रॉब्लम है काफ़ी बढ़ रहा है, ऐसे पेशेंट्स काफ़ी आ रहे हैं। उसमें कोरोना से हम लोग कोरिलेट नहीं कर सकते उसको, क्योंकि जो गॉल ब्लैडर स्टोन और जो बीमारियाँ है पैनक्रियाज की, उसको ज़्यादा अपन कोरोना से कोई कोरिलेट नहीं कर सकते। वो मेनली जो खान पान की वजह से है गॉल ब्लैडर की बीमारियाँ, और कुछ अपने यहाँ जो विदर्भ के तबके में जो कुछ सिकलिंग सेल है, सिकल सेल डिसीज है, उसके वजह से ये थोड़ा सा प्रमाण इसका ज़्यादा रहता है। पैनक्रियाटाइटिस जो मेनली होता है अल्कोहल की वजह से ज़्यादा होता है, वो एक मेजर रीज़न है। बाकी ऐसा कोई कोरोना की वजह से ऐसा कोई उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये भी देखा गया कि जो पेशेंट है पर्टिकुलरली, मतलब जो कल्चर अभी जो शुगर वर्क फ्रॉम होम, जो बैठी जीवन शैली है, फास्ट फूड लोग ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, ऐसे जो युवा वर्ग है इनमें देखा गया कि पाइल्स जो है फिशर है उसकी काफ़ी प्रॉब्लम सामने आ रहा है। वो आपने ही बता दिया कि उसका रीज़न क्या है, तो सेम रीज़न है। सही बात है आपकी, क्योंकि घर में बैठे लोग, घर में कुछ बनता है लेकिन चेंज ऑफ टेस्ट होना, तो ये सब जो ऑनलाइन सब खाना मंगाना है, स्पाइसी फूड मंगाना है, ये सब चीज़ें बढ़ गई है। और वैसे भी कोरोना की वजह से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हुई है कि जो अतड़ियों का जो रेजिस्टेंस है, ये सब थोड़ा सा फर्क पड़ा ही हुआ है, तो उसकी वजह से ये सब बीमारियां बढ़ रही है। जो ये रेजिस्टेंस भी देखा गया कि लाइट एक्सरसाइज करते हैं, जिसका फाइबर इंटेक उनका ज़्यादा है, तो पाउडर भी है, इसमें कुछ मजदूरी की भी मात्रा है, काफ़ी पाई गई है। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? नहीं, उस बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो पाउडर और इसके बारे में मेरा कोई स्टडी नहीं है। लेकिन एक्सरसाइज और हाई फाइबर डाइट जो है, तो अपना एक्चुअली जो अपना इंडियन फूड है, नॉर्मल फूड, उसमें वैसे ही फाइबर की मात्रा काफ़ी अधिक है। अब लेकिन वो लोग जो फाइबर फूड अपना इंडियन जो डाइट है, नॉर्मल रेगुलर डाइट, वो छोड़ के फास्ट फूड की ओर भाग रहे हैं, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये तो देखा गया कि लो इम्यूनिटी के चलते अब लोगों में प्रतिकार शक्ति इतनी कम हो गई है कि जरा भी वायरल इन्फेक्शन आ रहा है तो फंगस के भी शिकार हो रहे हैं। इवन डेंगू जो एडिस मच्छर के द्वारा जो फैल रहा है, उसके भी काफ़ी
विक्टिम्स पाए जा रहे हैं, उस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देख, उस बारे में तो ऐसा है कि वो फंगस और ये जो है वो तो लो इम्यूनिटी की वजह से है, और उसका और एक कारण कुछ समझ में नहीं आया है, क्योंकि फंगस तो आमतौर पे सभी जगह पे रहता है, यानी इवन नॉर्मल कोर्स में भी वो पहले भी था, आज भी है, लेकिन उसकी केसेस कोरोना के बाद बढ़ी हुई है। उसका मेन रीजन और उन्हीं लोगों में ज़्यादा पाया गया है जिनको ऑक्सीजन लगी, जिनको स्टीरॉइड के डोजेस थे, प्लस जिनको डायबिटीज वगैरह था, उन पेशेंट्स में वो ज़्यादा संभावना हुई है। बाकी ऐसा नहीं बोल सकते कि खान पान या इसकी वजह से इसमें कोई फर्क पड़ा है करके। सर, ऐसे पेशेंट हैं जो कोविड से रिकवर हुए हैं, जिनको स्टेरॉइड्स काफी मात्रा में मिला था, स्टेरॉइड इंड्यूस हुए थे, तो ऐसे जो पेशेंट, उनके मन में एक दहशत बैठी हुई है कि इनके मन में बैठे कल चल के आपको आगे और उसमें और कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़े। आप एक जनरल सर्जन हो, तो किस तरह का आप एक मैसेज देना चाहोगे? देख, स्टीरॉइड का देखो, स्टीरॉइड का वापर पहले से भी हो रहा है, अभी कोरोना काल में काफी लोगों में ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। वैसे भी हम लोग जैसे पुराने आर्थराइटिस के पेशेंट थे, कुछ कुछ जैसी बीमारियां थी, इवन पेट की जो बीमारियां रहती, उसमें हम कुछ मात्रा में स्टीरॉइड का यूज करते ही थे, लेकिन उसका वापर जो था वो लिमिटेड रहता था, और उसके जो साइड इफेक्ट्स होते थे वो लॉन्ग टर्म जिसमें रहता है उसमें साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा रहते हैं। बाकी ऐसा कोई उसमें डरने की कोई बात नहीं रहती, उसमें कोई डर पालने की बात नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में भी जो स्टीरॉइड वापरे गए हैं एक शॉर्ट टर्म के लिए वापरे गए हैं, कि बहुत ये नहीं है, उसके साइड इफेक्ट्स कुछ दिन तक रह सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो शरीर से वॉश आउट होके उसका कोई डरने की बात नहीं है उसमें कोई। और प्रांत के राज्य के दर्शक हैं या इधर के हमारे जो दर्शक हैं, जो आपको दिलचस्पी से देख रहे हैं, आपको लाइव देख रहे हैं, तो ऐसे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि आपके जो मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल में किस तरह के मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, किस तरह की फैसिलिटीज एम्यूनिटीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उस संदर्भ में आप बताइए। नहीं, हम लोग देखो अभी जो भी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज है उस सब का वापर करते हैं, जैसे लैप्रोस्कोपी सर्जरी है, तब पाइल्स में वगैरह भी जो इंफ्रारेड थेरेपी है, उस टाइप की सब चीज़ें हम लोग वापर रहे हैं। मैंने अभी जो जितने भी जो मॉडर्न ये है वो, और हमारा आईसीयू भी पूरी तरह से वेल इक्विप्ड है, वेंटिलेटर्स अच्छे क्वालिटी के वेंटिलेटर्स है, अच्छे क्वालिटी के मॉनिटर्स है, सभी सुविधाएं हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसी आशंका भी व्यक्त की जा रही कि जो थर्ड वो रहेगी काफी डेंजरस रहेगी, तो सेकंड थिंग जो वायरस एक म्यूटेंट हो रहा है, लोगों में दहशत की भावना है, बीच में लोग ओपीडी आने के लिए भी टालते थे, फिर साइकोसिस था। ऐसे जो पेशेंट है जो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है, ऐसे पेशेंट को आप किस तरह का आपको हॉस्पिटल की तरफ से या एज ए जनरल सर्जन किस तरह का मैसेज दोगे? देखो, डर के तो कोई बात होती नहीं है, कोरोना से डर के आदमी कुछ नहीं कर सकता। पहली बात तो जिनका वैक्सीनेशन हुआ नहीं है उन्होंने वैक्सीनेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि वैक्सीनेशन के बाद हम लोग नहीं बोल सकते कि 100% उसको कोरोना नहीं होगा, लेकिन हुआ भी तो इतना कम ये रहेगा कि उसको उसकी कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी कोरोना की वजह से। मौत का भी डर नहीं के बराबर रहेगा, इसलिए वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। वैक्सीन से बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी नॉर्मलाइज हो जाएगी, तुम नॉर्मल लाइफ में डर डर के आज जी रहे हो, वो डर धीरे धीरे निकल जाएगा। और थर्ड वेव जो आएगी नहीं आएगी ये इसके बारे में किसी को पता नहीं है, एक प्रेडिक्शन चल रहा है, क्योंकि केरला वगैरह में जैसी केसेस बढ़ी हुई है, लेकिन इसका मेन रीजन है कि लोगों ने जो अपने को एक मंत्र दिया है, गवर्नमेंट ने बोलो या सब डॉक्टर लोग भी, हम लोग सब वही बोलते हैं कि बने तक मास्क पहनो, गर्दी में जो जाने की चीजें हैं वहाँ बने तक अवॉइड करो, जहाँ पॉसिबल है वहाँ अवॉइड करो, और जो बोला है कि 2 गज की दूरी है जरूरी, ये मंत्र का जो पालन करेगा वो कोरोना से बच के ही रहेगा। और जैसा हाथ धोना है, बार बार अगर आप बहुत जगह जाते हो तो जहाँ पे हाथ धोने की सुविधा नहीं है वहाँ सैनिटाइजर यूज कीजिए, लेकिन हो सके तो हाथ धो, क्योंकि सैनिटाइजर के भी साइड इफेक्ट्स होके आपके हाथ में भी तकलीफें ये वो शुरू हो जाती है, तो सैनिटाइजर का भी बहुत ज़्यादा वापर न करें, हाथ किसी को न मिलाए। जो हमारा भारतीय ये है, जो लोगों से मिलते हैं उसके बाद सीधा नमस्ते करके करते हैं, वो उसी टाइप से ग्रीट करो, वो सबसे अच्छी चीज़ें हैं।
उसका पालन करोगे तो आप कोरोना से बचे रहोगे। जैसे कि आप जनरल सर्जन हो, आपने इस टॉपिक पे एक विस्तार से हमारे दर्शकों को आपने बताया, तो खुलकर बताया, आगे प्रिवेंशन के बारे में तक आपने बताया। यदि हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं तो उनको यदि आपके हॉस्पिटल के लोकेशन पे आना होगा तो आप हमें ये बताइए कि आपका हॉस्पिटल कहाँ पे लोकेटेड है? ये तो चंद्रपुर शहर में है और जिला परिषद के सामने पे हमारा हॉस्पिटल है, चंद्रपुर महाराष्ट्र में है।